पिछले श्रृंखला में हमने देखा कि रात हो चुकी है, अंधेरी रात है और कवि को नींद नहीं आ रही है। तो वैसे में वह अपने साथी से निद्रा लोक में जाने का आह्वान तो करता ही है, उसके सुखद सपने की भी शुभकामना करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको नींद नहीं आती है और कहीं दूर पर उसको यमुना के उस पार उसको लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वह गा रहा है, जिसकी आवाज़ यहाँ इस पार कवि को सुनाई पड़ रही है। और यह हम जानते हैं कि रात में जो है वह आवाज़ जो है वह दूर दूर तक पहुँचती है, क्योंकि रात में ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, लोग शांत होते हैं, सन्नाटा होता है, इसलिए आवाज़ जो है वह दूर दूर तक पहुंचती है। और यहाँ कभी भी को लग रहा है या उसको किसी दूर कहीं गाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, उसको लग रहा है कि कोई नदी के उस पार यानी यमुना के उस पार गा रहा है, और जिसकी आवाज़ जो है वह यहाँ तक आ रही है। और वह यह सोच रहा है कि क्या वह कभी गाने वाला कभी सोच रहा होगा या कि कोई उसके इस गाने को नदी के उस पार सुन कर के भी सुखी हो रहा है उसको। लेकिन कवि को उसका गाना इतना अच्छा लगता है या उसके अंदर यह इच्छा जगती है उसके गाने को सुन करके कवि का जो एकांत है, कवि का सुनापन जो है वह उसके मन का सुनापन दूर होता है, और इसलिए वह यह चाहता है कि यह व्यक्ति ऐसे ही अगर सदैव रोज रात में गाता रहता और मैं सदैव सुनता रहता तो हमारी रात भी कुछ अच्छी हो जाती, हमारा भी सन्नाटा भंग हो जाता, मेरा भी मन बहल जाता। इसलिए वह चाहता है कि वह व्यक्ति जो है वह सदैव गाता रहे और कभी सदैव उसका गाना सुनता रहे। कोई पार नदी के गाता, भंग निशा की नीरवता करे, इस देहाती गाने का स्वर ककरी के खेतों से उठकर आता जमुना पर लहराता, कोई पार नदी के गाता। होएंगे भाई बंधु निकट ही, कभी सोचते होंगे यह भी, इस तट पर भी बैठा कोई उसके गानों में सुख पाता, कोई पार नदी के गाता। आज न जानने होता क्यों मन सुनकर यह एकाकी गायन, सदा इसे मैं सुनता रहता, सदा इसे वह गाता जाता, कोई पार नदी के गाता। तो वही है कि कवि देख रहा है या सुन रहा है उसको जमुना के उस पार से कोई व्यक्ति जो है वह अपने खेतों की रखवाली करते हुए, वो खेत चाहे ककड़ी के हों या जो भी हैं, तो वो अपने खेतों की रखवाली, हालांकि नदी के किनारे प्रायः इसी तरह के ककड़ी तरबूज या आदि बोए जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि लग रहा है कि कोई व्यक्ति अपने खेतों की रखवाली करते हुए गाना गा रहा है, जिस गाने का स्वर जमुना की लहरों पर से होते हुए उसको सुनाई पड़ता है। और ऐसे तो और लोग भी उसके आसपास ही होंगे ही, लेकिन क्या वे कभी यह सोच सकते हैं कि नदी के इस पार भी कोई व्यक्ति उसके गाने को सुनकर के सुखी हो रहा है, उसकी नीरवता भंग हो रही है, उसका मन जो है उसके मानसिक शांति मिल रही है। ऐसा तो गाने वाला नहीं सोच सकता है, लेकिन कवि को उसके गाने में आनंद मिलता है, उसके मन को शांति मिलती है, और तब वह चाहता है कि ऐसा होता कि यह व्यक्ति जो है वह सदैव गाता रहता और मैं इसको सुनता रहता। तो इस तरह से कवि ने अपनी व्यथा या यह कि हाँ सन्नाटे में अगर कोई भी आवाज़ आती है तो हमको राहत देती है, हमारे मन को आराम देती है, शांति देती है, और इसके साथ ही साथ वह ग्रामीण जीवन का भी चित्रण करता है कि हाँ गाँवों में जो है खेतों की रखवाली के लिए लोग रात में जगते हैं या रातों में खेत की रखवाली करते हुए लोग गाना भी गाते हैं अपने मनोरंजन के लिए या रात बिताने के लिए, जिससे कि आसपास के लोग भी उसको सुन कर के सुखी होते हैं। तो इस तरह से कवि अपने व्यथा के साथ साथ
उस समय के समाज का भी चित्रण करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।